जी दीदी। जी दीदी क्लियर है। ठीक है, चलिए। तो अभी हम सब किस टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं आजकल? निश्चय के ऊपर। निश्चय के ऊपर। निश्चय। तो निश्चय था या निश्चय डगमग हो रहा है? अभी नहीं, तक तो निश्चय। निश्चय एकदम बढ़िया है और आगे भी रहेगा। अच्छा, हाँ। और बाकियों का? या इससे इस निश्चय वाले टॉपिक को सुन के सबका निश्चय और पक्का होता जा रहा है? और पक्का होता जा और रहा है। पक्का होता जा रहा है। नो डाउट। अच्छा हो रहा है, वेरी गुड रिजल्ट्स। रिजल्ट्स ठीक है। तो सभी पूरा निश्चय है। ओके, किसमें है पूरा निश्चय? बाबा पर, स्वयं पर, बाबा बाबा पर। पर, स्वयं पर, बाबा पर, ड्रामा पर, सब पे अब निश्चित पक्का है। सब पे अब निश्चय पक्का है। जी। बहुत अच्छा। तो आप बताओ फिर मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करूं आज। आप सब बाबा के इतने निश्चय बुद्धि बच्चे मेरे साथ हैं, मैं आपसे क्या डिस्कस करूं आज? आप तो कुछ भी कर सकती हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं? अच्छा, चलिए तो आज की मुरली से शुरू करें। शेयर करूं दीदी? हाँ जी। किसी ने लिखा अपने घर पर भी निश्चय है। बाबा ने बोला कि आपको खुद पर निश्चय हो गया। बाबा ड्रामा पर हो गया, ठीक है, परिवार पर भी हो गया। क्या आपको अपने भविष्य पर निश्चय है? बिल्कुल है। बिल्कुल निश्चय है दीदी। 100% इतना निश्चय है। पुरुषार्थ कर रहे हैं तो बिल्कुल निश्चय है। आप लोग करा रहे हैं, हम कर रहे हैं, बाबा कराने वाला बैठा है, तो जाएंगे ही जाएंगे भविष्य में बढ़िया अच्छा स्वर्ग। ठीक है। तो कौन पढ़कर सुनाएगा आज की बाबा की मुरली? मैं सुनाऊं? अगर वो दिखा सामने किया स्क्रीन पे। शेयर स्क्रीन पे आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा आ है, आ रहा रहा है है। हाँ। मेरे पास बहुत छोटे शब्द हैं। मैं बड़ा कर अच्छा। देती हूँ पढ़ दीदी, मैं लेती बड़ा हूँ, कर पढ़। देती हूँ, मैं बड़ा कर देती ओके। तो बाबा था। हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। शॉर्ट। अभी ठीक है? और बड़ा करूँ? नहीं नहीं, ठीक है, अभी बेटर। तो बाबा ने कहा जैसे वर्तमान स्पष्ट है, वर्तमान में कभी भी संकल्प नहीं उठता है कि है या नहीं है, ना मालूम क्या है, यह कभी संकल्प नहीं उठेगा। इसी रीति से भविष्य भी स्पष्ट होगा। ऐसा स्पष्ट नशा हरेक की बुद्धि में नंबरवार आता जाएगा। जैसे साकार रूप में माँ बाप दोनों को अपना भविष्य स्पष्ट था, नाम भी रूप भी स्पष्ट, देश भी स्पष्ट और काल भी स्पष्ट था। इतना स्पष्ट है कि किस संबंध में आएंगे, वह संबंध भी स्पष्ट किस रूप में सामने आएगा। अभी दिल में थोड़ा बहुत किस किस को आ सकता है, लेकिन कुछ समय बाद ऐसे ही निश्चय बुद्धि होकर कहेंगे कि यह होना ही है। अभी अगर आप कहेंगे भी तो दूसरे निश्चय करे या ना करे, लेकिन थोड़े समय में आपकी चलन, आपकी तदबीर जो है वह आपके भविष्य तस्वीर को प्रसिद्ध करेगी। अब तदबीर और भविष्य में कुछ फर्क है, लेकिन जैसे जैसे समय और आपका पुरुषार्थ समान होता जाएगा तो फिर कोई को संकल्प नहीं उठेगा।
अभी मुरली नहीं हटाएंगे, हम मुरली को शुरुआत में ले जाएंगे। वर्तमान में क्या स्पष्ट है आप सबको? बाबा के पास बैठे हैं, बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा सामने बैठ के हमें गुण और शक्तियों से हमारा भविष्य बना रहा है। अच्छा, ओके। और क्या क्या वर्तमान में स्पष्ट है? परमात्मा का वरदानी हाथ हमेशा हमारे सर पर है। और हमें पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है। और ओम शांति। हाँ जी, ये भी स्पष्ट है कि जो बाबा मुरलियों में कहते हैं कि क्या क्या सीन्स आएंगे, क्या क्या हालात हो जाएंगे, वो भी हमें अब सामने नजर आते हैं और उनको देखते हुए हम अपनी स्थिति को भी चेक कर पाते हैं कि उन स्थितियों में हम कैसे रह पाते हैं। ओम शांति दीदी। वर्तमान में हम ब्राह्मण है, यही यही हमारा स्पष्ट है कि मैं ब्रह्मा कुमार शिव बाबा का और ब्रह्मा का दोनों का संतान हूँ। ओके। अभी ओम शांति। अभी इस तरह करने से अभी कोई भी संकल्प नहीं आते, विश्वास हो गया, निश्चय हो गया, बाबा भगवान आके हमें पढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो सबको अपना वर्तमान स्पष्ट है ना? एक मुझे यहाँ से भी आंसर आ रहा है, कैसे बोलो? वर्तमान में हमारी अभी क्लास चल रही है और एकता दीदी हमें सिखा रही है। इस समय मुझे वो वर्तमान दिख रहा है। सो नाइस। तो चलिए, अभी वर्तमान को तो हम सब देख पा रहे हैं, ठीक है? क्या वर्तमान में जो हो रहा है उसमें कोई संशय उठता है हमें? दीदी अब इतना अब नहीं उठता ज्यादा, लेकिन हाँ नहीं, ये बिल्कुल है भी कि नहीं। पहले उठते भी थे, अब नहीं। वर्तमान के प्रति संकल्प उठता है? बाबा पूछते हैं। नहीं, नहीं, संकल्प नहीं। नहीं उठता है, अब नहीं उठता। उठता है। कौन कह रहा उठता है? मी किसको? शशि। कैसे कैसे उठता है बताएंगे थोड़ा सा? जब पुरुषार्थ अप डाउन होता है तो ये पर लगता है वो दिख रहा है ना वर्तमान का पुरुषार्थ कि हम क्या कर रहे हैं। जो कि कुछ मतलब भी है स्पष्ट है ना, उसमें क्लैरिटी है। जितना होना चाहिए वो हो नहीं रहा। वो अलग बात है, लेकिन वो तो स्पष्ट है ना कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो वर्तमान के पुरुषार्थ के हिसाब से ही तो भविष्य भी स्पष्ट होगा ना। राइट, ठीक है, तो इससे वर्तमान हमारे सामने स्पष्ट है ना, कौन है, क्या है, कैसा है। जैसे बाबा ने क्या कहा, वर्तमान करना। एक मिनट, जब तक कोई हैंड रेज नहीं करेगा, चित्राबेन सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। जी दीदी। चित्राबेन सभी को जी म्यूट कर दीजिए। ओके दीदी। आप लोग प्लीज, दीदी आप अपने को अनम्यूट कर लो। सभी लोग प्लीज थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करें कि हमको हैंड रेज करना है, फिर बताएंगे और उसके बाद में आप अपने अपने आंसर्स दीजिए। सब एक साथ बोलेंगे तो किसी को भी कुछ समझ नहीं आएगा और हमारा टाइम भी निकल जाएगा। सो आप सब पूज्य आत्मा ये मदद करेंगे हमको? बिल्कुल करेंगे। ठीक है। सो मिनी बहन ये कंट्रोल, चित्रा बहन आप रखेंगे या कौन रखेगा अपने हाथ में? मैं भी कर रही हूँ। पूनम बहन तो आप प्लीज हेल्प कर दीजिए। पूनम कॉल कर रही हूँ। आपको मैंने कोई भी कोई बनाया। सुनाया। कोई भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि जो हाँ जी, हैंड ठीक है। रेज करता है वही आंसर करे। ठीक है ठीक है, और जब तक नाम ना ले तब तक आंसर ना करे प्लीज। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। तो वर्तमान में जो कुछ भी है हमें स्पष्ट दिख रहा है। तो बाबा ने कहा ना, इससे नाम भी
स्पष्ट है, रूप भी स्पष्ट है, देश भी स्पष्ट है और काल भी स्पष्ट है वर्तमान का। वर्तमान में हमारा नाम क्या है? ब्रह्मा कुमारी। बहुत अच्छा। रूप क्या है? आत्मा का आत्मिक स्थिति। वित्तु स्वरूप। देश कौन सा है? परम धाम। परमधाम। परम धाम। आप यहाँ स्थूल साकार वतन में नहीं हो। संगम युग। संगम युग समय तो हुआ। काल है ना। काल हुआ। हाँ जी। ठीक है, तो जो भी है वर्तमान स्पष्ट है। देखिए, जब कोई जन्म लेता है तो उसकी क्या बनाई जाती है? जन्म पत्री। तो वो जन्म पत्री में क्या क्या बातें होती हैं? तिथि होती है, तारीख होती है, समय होता है। तो उसके यदि वो उसमें ऊपर नीचे होता है तो उसकी जन्म पत्री नहीं बन सकती। ठीक है, तो अभी आप सबकी जो जन्म पत्री है ना, आप सबके सामने स्पष्ट है कि आप ब्राह्मण आत्माएं कौन हो? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। रूप क्या है? आत्मिक है। देश भी स्पष्ट है और वेला भी स्पष्ट है। सब कुछ तो स्पष्ट है ना। तो जिसका जन्म इतनी सुंदर वेला में हुआ उसका भविष्य कैसा होगा? बहुत सुंदर। बहुत सुंदर होगा। तो अच्छा, सभी के पास डायरी पेन है? तो चलो है। अपना भविष्य का नाम लिखिए, भविष्य का रूप लिखिए, भविष्य का देश लिखिए और भविष्य का काल लिखिए। बुद्धि के आधार से नहीं, आपको स्पष्ट होना चाहिए कि यही मेरा नाम होने वाला है भविष्य में, यही मेरा रूप होगा भविष्य का, यही मेरा देश होगा भविष्य का और यही मेरा काल होगा भविष्य का। और अब क्या रह जाता है? संबंध। और संबंध भी लिखिए कि भविष्य में मेरा संबंध क्या हो, कौन से संबंध में मैं आऊंगी। अष्टरत्नों में हूँ, रॉयल फैमिली में हूँ, प्रजा में हूँ, कहाँ हूँ? लिखा सभी ने? सभी ने लिखा? जी दीदी। अच्छा, सब एक बार पढ़िए जो भी आप लोगों ने लिखा है। सभी अपना अपना पढ़ लीजिए। तो क्या अभी मैं सभी भाई बहनों का दर्शन करना चाहूंगी। सब अपने कॉपी पेन ना मुझे ऐसे करते हुए दिखाएंगे कि सबने क्या लिखा है। मुझे सभी का दर्शन करना है। सभी अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए और सभी अपना कॉपी पेन को, अपनी डायरीज को, नोटबुक को ऐसे मुझे दिखाइए। किसी किसी के दिखाई नहीं पड़ रही, सभी दिखाएं। देवी देवता, देवी देवता तो नाम नहीं होगा ना। नाम चाहिए। नाम, क्या नाम होगा? कितनी देर तक बैठने की प्लानिंग है? देवी देवता नाम थोड़े ही होगा। नाम तो देवी देवता। सर्वगुण से। हाँ, नाम क्या होगा? कौन बताएगा? बीके डालिया बहन। ओम जी, शांति दीदी। सर्वगुण संपन्न। ओम शांति। बोल सकती हूँ? हाँ डालिया बहन हाँ। बोलिए। हाँ दीदी। ओम हाँ जी, शांति।
ओम शांति। मेरा नाम होगा, मैं देवी दुर्गा हूँ। सतयुग में दुर्गा होंगे आप? अच्छा, ओके। और रूप भी दैवी जो रूप है वही होगा, अच्छा, जैसे अष्टभुजा दिखाते हैं। और मैं भारतवर्ष में ही होंगी। साकार जो भारत सत्ययुग में जो भारत खंड था, खंड होगा वही में। और मैं रॉयल फैमिली में आऊंगी। अच्छा। आरती बहन ने हैंड रेज किया था। आरती बहन कहाँ है? आरती बहन। ओम शांति दीदी, मेरी आवाज आ रही है आपको? ओम शांति। हाँ जी। मेरा नाम दीदी विजय लक्ष्मी होगा। लक्ष्मी होगा, बहुत सुंदर। और विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी होगा, वाह। जी। ओके। विष्णु विष्णु चतुर्भुज। मैं विष्णु चतुर्भुज। विष्णु चतुर्भुज, भविष्य में विष्णु चतुर्भुज नाम थोड़ी हो। विष्णु चतुर्भुज तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण का कंबाइंड फॉर्म दिखाया है। रूप है ना? हाँ जी। हाँ, तो नाम लक्ष्मी होगा और रूप विष्णु चतुर्भुज का होगा, ऐसे कैसे होगा? नहीं दीदी, ये मैं नहीं बोल रही थी, मैंने सिर्फ विजय लक्ष्मी बोला है। हाँ, विजय लक्ष्मी ठीक है। और रूप क्या है? और मैं रॉयल फैमिली में आऊंगी। रॉयल फैमिली में आएंगे। अच्छा, और काल क्या होगा? बना लो, बच्चा बनवाना, काल क्या होगा? सतयुग। सतयुग। सतयुग में सतयुग। आऊंगा। अच्छा, काल सबको स्पष्ट है कि सतयुग होगा? जी जी ओम, दीदी, जी दीदी। अच्छा, रूप सबका अलग अलग है। अच्छा, ठीक है। नीलम ओम बहन प्रकाश बोलो। भाई जी, आपने हैंड रेस किया है, आप बताएंगे? आप पढ़कर सुना दें, विजिबिलिटी नहीं है। ओम प्रकाश भाई जी पढ़कर सुनाए। आप अपना अनम्यूट करें। दीदी देवताई रूप होगा। देवी का होगा या देवता का होगा? देवता रूप। देवता रूप होगा। अच्छा, ठीक है। सतयुग होगा। नारायण नाम होगा। नारायण नाम होगा। अच्छा, सतयुग का शुरुआती दौर होगा। सतयुग का शुरुआती दौर होगा, मना देश आपका जो है वो भारत होगा। भारतवर्ष देश होगा। ओके। और थैंक यू दीदी। संबंध क्या होगा? संबंध तो राजा और पुत्र, राजा के बेटे राजकुमार। चक्रवर्ती राजा बनेंगे ना आप, विष्णु महाराजा। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा। पूनम मैम बहुतों के माइक अनम्यूट मैं बोल रही हूँ तो वो मेरा सुनता ही नहीं है। मैं आप समझती बोलिए। हूँ कि सबका इसी प्रकार से उत्तर होगा, है ना? तो सब अपना पढ़ रहे हैं, तो सबको क्या चढ़ रहा है? बिल्कुल यही चल रहा है नशा कि नशा मेरी चल रहा नशा है। चढ़ रहा है। नशा चल रहा नशा चढ़ रहा है। जी दीदी। बिल्कुल बहुत चल रहा है सुंदर। दीदी। तो निश्चय का आधार क्या है? नशा। नशा। तो ये नशा मुझे कब रहेगा? जब मेरा भविष्य मेरे सामने होगा, जब मेरे को हर बात भविष्य की स्पष्ट स्पष्टता होगी। एक नशा, देखो दुनिया में भी जो लोग गलत प्रकार का भी नशा करते हैं, वो भी अपने आप को क्या समझते हैं? उन्हें वो उस क्या बात का समझते नशा हैं? है तो भी उन्हें राजा। वो गलत नशे में भी अपने आप को राजा समझते हैं, है ना? और उनको कोई बात याद नहीं होती है दूसरी, सिर्फ ये होता है कि मैं राजा हूँ। और यहाँ तो बाबा ने हमको सर्वश्रेष्ठ नशा, सत्य मार्ग का नशा, सत्य ज्ञान का नशा, जो हम वास्तव में बनने वाले हैं, वो बताया हुआ है। तो ये हमें कितना चढ़ना चाहिए? दीदी कुछ और भाई बहनों ने भी हाथ खड़ा किया है। हाँ जी, रेणु तनेजा बहन। हाँ, उन्होंने दूसरी बात का आंसर दिया ना, लेकिन लगभग सभी का सेम है ना। अभी हम सेशन को थोड़ा और फिर पूछेंगे। जो लोग जनरली जवाब नहीं देते, मैंने उनसे आज पूछा है। बहुत अच्छा। ठीक है, तो
अब ये नशा मुझे सदा चढ़ा रहे हैं, तो मेरा भविष्य स्पष्ट रहेगा। उनको अपना भविष्य स्पष्ट नहीं होता है, उन आत्माओं को अपना भविष्य स्पष्ट नहीं होता है जो गलत नशा चढ़ाते हैं, है ना। वो वर्तमान के राजा बने होते हैं, और वो भी कैसे, झूठ। लेकिन यहाँ हमको बाबा ने हमारा भविष्य एकदम सामने रखा हुआ है। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो बाबा ने हमें स्पष्ट ना की। तो कमी कहाँ आ जाती है? हरपाल सिंह भाई जी, बहुत बहुत खुशी हो रही है कि आप अष्ट रतन में आएंगे। तो आप सब वहां जाकर हमें भूल तो नहीं जाएंगे? याद ही नहीं रहेगा कोई। वो तो पता नहीं, लेकिन वहाँ होंगे, सब होंगे। अच्छा, होंगे। हमारे संबंध में रहेंगे ना। देखो, बिल्कुल। आप लोग इतने श्रेष्ठ उसमें आएंगे तो हम भी आपके आसपास ही कहीं होंगे, है ना। आपके पीछे पीछे हम लोग भी आए। मैं ये नशा रख लेती हूँ कि मैं भी आपके साथ में किसी संबंध में होंगी, इतनी ऊंची श्रेष्ठ आत्माओं के साथ। हम भी यही नशा रख के चलेंगे दीदी कि आप हम तो आपके राजा साथ होंगे, आप तो राजा होंगे, इतनी आत्माओं को पढ़ा रहे हैं तो आप तो उस समय राजा रहेंगे ही रहेंगे, ये तो स्पष्ट है। वाला तो बाबा है और बाकी सारा हमारे पुरुषार्थ पर। चलिए, तो इस अब ये समय नशा, सभी को आप अब इस तैयार कर रहे नशे हैं, ने, ट्रेंड कर रहे हैं वहां जाने के लिए। अभी इस नशे ने क्या किया? हम सबकी विजय को निश्चित कर दिया। ये जो अभी आपको नशा चढ़ा, इसने क्या किया? हमारी विजय को निश्चित कर दिया। पक्की बात है? सबकी विजय निश्चित हो गई। बिल्कुल तो आज इस निश्चित। ग्रुप में कितने भाई बहने हैं अभी? जी दीदी 86 भाई बहने हम सब साथ हैं। तो इन 86 भाई बहनों की तो विजय निश्चिंत है, निश्चित है। पक्का? पक्की है। ओके, जी चलो। दीदी। तो अब इस स्थिति को क्या करना है? हमेशा बना के रखना, मेंटेन करके रखना। हमेशा बना के रखना। तो निश्चय के लिए दो मुख्य बातें हैं। एक है लक्ष्य और लक्षण, दूसरा है परिस्थिति और स्थिति। मेरा लक्ष्य मुझे स्पष्ट है, मेरी स्थिति उस क्या हो जिससे मैं अपने लक्ष्य पे पहुंचूं, वो लक्षण धारण करना है। तो कैसी भी परिस्थिति हो, मुझे उसी स्थिति में टिक कर रहना है। तो आज ये बात क्या हो गई? पक्की हुई। तो जो भी बात परिस्थिति पक्की के साथ क्या बताया? लक्ष्य, लक्षण, परिस्थिति और स्थिति। ओके जी। तो हर परिस्थिति में मेरी स्थिति कौन सी होनी चाहिए? श्री नारायण वाली। जो मुझे बनना है, हर परिस्थिति में मैं उसी स्थिति का आह्वान करके उसी स्थिति में स्थित हो जाऊं कि मैं तो ये बनने वाला हूं। तो वही लक्षण मेरे इमर्ज हो जाएं। ठीक है? और आप परिस्थिति में नीची स्थिति में नहीं आएंगे। अब देखिए, ये है गेम किस चीज का? सारा मान्यता। अब आपने क्या किया? बाबा ने कहा और आपने माना कि हाँ मैं ये बनूंगा ही बनूंगा। तो मान्यता माना, जो बात मानने योग्य। और मानने योग्य कौन सी बात है? कौन सी बात है जो मानने योग्य है? जो बाबा ने कहा, बाबा के जो बाबा कह रहा है वही सत्य, मानने वाला। उसके सिवाय कुछ भी सत्य नहीं। तो लेकिन मैंने इस सत्य को मान तो लिया, लेकिन अब मुझे उस मार्ग पे चलना भी तो पड़ेगा। तो मान्यता है सबसे श्रेष्ठ, वो है श्रीमत। तो एक बाबा की ही सुनेंगे, एक बाबा की ही मानेंगे। अब ये जो संशय आता है कहाँ चले गया फिर?
जब हम बाबा की ही सुन रहे हैं, बाबा की ही बात मान रहे हैं, तो संशय कहाँ चले गया? क्या उसके रहने की कोई मार्जिन है? कोई मार्जिन नहीं, नहीं, कोई मार्जिन। बाबा आप कहते तो हो, पर मेरे पास तो ये है ही नहीं, मैं कैसे बन सकता हूँ? और बाबा, अभी तो मम्मा पापा की सीट फिक्स हो गई है ना, हम कहाँ आएंगे? ऐसे ऐसे संशय वाली बातें उठती है? नहीं दीदी, बिल्कुल नहीं दीदी, अब आती है। बिल्कुल नहीं आती है ना। नहीं। हम ही मम्मा पापा के गद्दी हाँ। के तख्त नशीन है। पक्की बात है? की बात एकदम। ठीक है। तो जैसे अब हमारा जन्म कहाँ हुआ? जन्म कहाँ हुआ? सत्युग में। सतयुग में दीदी। संगम युग में हुआ ना अभी का वर्तमान संगम युग जन्म पे तो। हुआ। अभी तो हाँ अभी संगम में। तो संगम युग की वेला सबसे श्रेष्ठ है। जी जी दीदी। जी दीदी। ठीक है। और सबको अपनी अपनी तारीख याद है? बिल्कुल सब याद है। अपना अलौकिक जन्मदिन मनाते हैं ना? बिल्कुल जी बनाते हाँ हैं। जी दीदी, दीदी। बनाते हैं। मनाते हैं। तो सबको अपनी तारीख याद है? याद जी है। याद दीदी। है। तिथि याद है? तिथि तिथि जी दुनिया जी में दीदी। कहते हैं, मतलब अलग तिथि अलग। निकाल। सन याद है दीदी। हाँ, ठीक है। तो कितनी सुंदर है ये, कितनी सुंदर आपके जन्म की वेला है, कितनी सुंदर वो तारीख है जिस दिन आपको बाबा मिले। तो इस नवजीवन की स्मृति रहती है या पास्ट वाले जीवन की स्मृति रहती है? नवजीवन। तो जब इस मरजीवा जन्म की स्मृति मुझे रहेगी, जैसे लोग बहुत नशे से कहते ना, मेरा जन्म तो गणेश जयंती पर ही हुआ था, तो उनको कितना नशा होता है अपनी हर बात का। तो ऐसे ही मुझे नशा है। बिल्कुल है। 2 जून 2020। ओके ममता बहन, अगली बार 2 जून को आप याद दिलाना, सब आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। जी दीदी। दीदी ज्ञान में आए हुए तो कितना समय हो गया, लेकिन जब बाबा पे निश्चय हुआ जन्मदिन, तो तब से मनाना चाहिए ना। हाँ, बात ज्ञान तो में तो राइट चाहे है। हमें 10 साल हो गए, लेकिन बात निश्चय अभी हुआ तो जन्मदिन अभी मनाए, या तब से का तो डेट भी याद देखो, नहीं है जिस दिन आप तब से बाबा के घर रेगुलर आ रहे थे, जिस दिन जन्म हुआ तब से रेगुलर आ रहे थे। जी दीदी। हाँ, तो फिर तो जन्म के दिन से मनाएंगे। वैसे तो मेरा मानना भी यही है कि जिस दिन बाबा पर निश्चय हुआ वो असली जन्मदिन है। जी दी। ठीक है, चलिए। तो अब आपका जन्म के साथ ही देखो, अब हर एक का जन्म अलग अलग परिस्थिति में होता है। बिल्कुल राइट। लेकिन हमारे जन्म के साथ तो कौन सी दशा बैठ गई है? कोविड बैठ बृहस्पति गई की, थी। बृहस्पति की। दुनिया में भले राहु की दशा चल रही थी, लेकिन हम पर किसकी दशा बैठ गई? बृहस्पति। शिव बाबा। अच्छा, तो जब इतना सुंदर सब कुछ हो गया, तो अब देखो बाबा कहता है अपनी राशि भी चेक कर लो। तो बाबा ने 3 राशियां बताई हैं, महारथी की, घोड़े सवार की और प्यादे की। सबको भविष्य स्पष्ट है ना? महारथी। अब उस भविष्य तो स्पष्ट है, मैं पहुंचूंगा कैसे उस भविष्य तक? महारथी बनूंगा तभी। हाँ, जब लक्ष्य तो मेरा पुरुषार्थ महारथी वाला है, घोड़े सवार वाला है, या प्यादे वाला है? महारथी। घोड़ा तो गिरता है, उतरता है, गिरता है, चढ़ता है। हमें महारथी ठीक है दीदी। ठीक है, नहीं अपना पुरुषार्थ चेक करो। चेक कर रहा है। मैं तो महारथी हूँ। ओके, वेरी गुड भाई। पूनम बहन के लिए ताली बजा दीजिए सभी लोग। हमारा बिल्कुल महारथी है, कर रही हूँ। महारथी है, कभी गिरते नहीं। अच्छा, बहुत सुंदर। तो सब अपना अपना चेक करें कि जब इतनी सुंदर बेला मिली, इतनी सुंदर मेरे ऊपर दशा बैठी हुई है। जैसे दुनिया में नहीं होता है, किसी का घर बहुत अच्छे कुल में होता है,
एक संस्कारी परिवार में हुआ, धनवान परिवार में भी हुआ, उसको सारी सुविधाएं, सुख आदि सब कुछ उपलब्ध है, परंतु वो आत्मा जो है उसका पुरुषार्थ इतना अच्छा नहीं है जीवन में, तो सब कुछ प्राप्त होते हुए भी क्या होता है, वो सब गंवा देती है। उसका आने वाला भविष्य जो है वो खराब होने के चांस होते हैं। तो हमारे भविष्य का लक्ष्य हमें स्पष्ट है, हमको ये बनना है। आज से सब इसको फिक्स अपने सामने रख लो। तो मेरा पुरुषार्थ भी मुझे महारथी की राशि में ही जाना है, उसके अलावा कहीं नहीं जाना। इसमें ना सब अपना चेहरा लगा लो, सब एक एक चित्र निकाल लो, अपना चेहरा लगा के ये ड्रेस को पहन के और उसको सामने रख लो। ठीक है दीदी, ठीक है। अब मेरा पुरुषार्थ जो महारथी वाला है या कौन सा, इसका चेकिंग कैसे करें? कि मान लीजिए कोई 35 इयर्स या 40 इयर्स से ज्ञान में है, या 20-25 इयर्स से भी ज्ञान है, लेकिन उसके पुरुषार्थ की सफलता नहीं मिल रही है चारों सब्जेक्ट्स में। चारों सब्जेक्ट्स में हमको चेक करना, और कोई नया आया है, 5 साल या 10 साल पुराना है, लेकिन उसके पुरुषार्थ की सफलता चारों सब्जेक्ट में ज्यादा है, तो कौन आगे निकल जाएगा? चारों सब्जेक्ट में सफलता है जिसकी चारों सब्जेक्ट में यथार्थ रूप से सफलता है, वही आगे जाए। तो बाबा ये नहीं देखेंगे कि कितने वर्षों से ज्ञान में, ये काउंट होगा कि जब से जन्म हुआ तब से लेकर अब तक उसकी स्थिति क्या है। चारों सब्जेक्ट में यथार्थ रूप से सफलता प्राप्त की है, ठीक है। तो ये हमारी राशि का आधार है, क्योंकि अभी भी क्या है, हम जितना आगे बढ़ेंगे, तो बाबा ने स्पष्ट किया हुआ है ना कि जो जितना आगे जाएगा माया उसके पास उतना ही फास्ट रूप से आती है। तो कैसे आती है माया? कर्म भोग के रूप में आएगी, हिसाब किताब के रूप में आएगी, हमारे ही पुराने संस्कार हमको डिस्टर्ब करेंगे, तो हमारी आकर्षण कहाँ चली जाएगी? माया के इन रूपों। अब इन रूपों की तरफ आकर्षण ना जाए, तो जैसे हमारे बोल कौन से निकलते हैं, अभी भी मरजीवा जन्म के नहीं निकलते। हम अपने पुराने संस्कारों के ऊपर भी अभिमान रखते हैं। जैसे कोई पुराना संस्कार है, भले वो अच्छा नहीं है, पर हम क्या कहते हैं, मैं तो ऐसा ही हूं, इट्स मी। मतलब कितना अभिमान है पुराने संस्कार पर, जो कि अच्छा नहीं है और वो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा, तो भी उसका अहंकार है। और यहाँ हमें क्या करना है? शुद्ध अहंकार रखना है, बार बार अपनी इन स्मृतियों का कि मैं क्या बनने वाला हूँ, वर्तमान में भी मेरा कितना श्रेष्ठ जीवन है, बाबा मुझे वर्तमान में कितना श्रेष्ठ संस्कार सिखा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे आपको धारण करने से क्या होगा? नशा चढ़ेगा, और नशा हमारी विजय को निश्चित भी करेगा, क्योंकि हमारा निश्चय भी पक्का रहेगा। तो फिर ये वर्तमान में जब हम अपने इन लक्षणों को इमर्ज कर उस पर ही चलेंगे, तो कहते हैं ना, संग का रंग लगता है। आज भी जो सुबह साकार मुरली थी उसमें भी बाबा ने बताया, इस संग का रंग लगता है, बहुत गहरा रंग लगता है। तो जितना निश्चय में आप रहेंगे, उतना ही निश्चय औरों को करा सकेंगे कि हमें कौन मिला है और हम क्या बनने वाले हैं।
तो बाबा ने कहा अभी तो तदबीर और प्रारब्ध दोनों का फर्क है, लेकिन जैसे जैसे आप उस पर बढ़ते जाएंगे वो फर्क समाप्त हो जाएगा, और जो आप बनने वाले हैं भविष्य में वही आपके चाल और चलन द्वारा लोगों को स्पष्ट दिखाई दे। आप सबने एक अनुभव भी सुना होगा जो आशा दीदी अक्सर सुनाते हैं कि एक बार एक बुजुर्ग माता थे और तब कोई एग्जीबिशन लगी थी, और उस एग्जीबिशन से भाई कोई निकला और कोर्स करने के लिए आए सेंटर पे। तो बहनें तो कोई भी नहीं थे सेंटर पे, वो एग्जीबिशन समझाने के लिए गए हुए थी सेवा में, और वो माता ही सेंटर पे थी। अब वो माता को बाबा के प्रति इतना निश्चय, इतना प्यार। अब उनको वैसे फॉर्मल कोर्स नहीं आता था, लेकिन वो बस बाबा 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 करते हुए उन्होंने जो भी कोर्स कराया उस भाई को, वो भाई उस माता के निश्चय और नशे और उसको देखकर ही बाबा का बन गया, और बाद में वो भाई समर्पित भी हो गए ना। आशा दीदी इस अनुभव को सुनाते हैं बहुत बार, बहुत बार एक क्लास में। तो जैसा नशा और निश्चय मुझे होगा वो मैं औरों को भी दिला सकती। अब बाबा का बनने के बाद, इस मर्जीवा जन्म के बाद, इतने श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म के बाद भी यदि मैं संशय में रहती हूँ, डाउट में रहती हूँ, अभी तक भी युद्ध करने के संस्कार हैं ना, अभी तक भी मैं अपने पुराने संस्कारों को श्रेष्ठ मानती हूँ, तो अन्य आत्माओं पर क्या प्रभाव जाए। तो फिर ये जो भविष्य आप सबने जो अपना स्पष्ट बताया, आप इस तक पहुंच पाएंगे? नहीं, संशय होगा तो नहीं पहुंच पाएंगे, बिल्कुल भी संशय नहीं है, लेकिन क्या कर रहे हैं हम उसके लिए पुरुषार्थ। तो इसलिए आप सब बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो अपने पुरुषार्थ में भी कभी संशय को नहीं लाना, और बल्कि जो थोड़ा बहुत रहा हुआ है उसको गैप को भर दीजिए। वो लोग आप कर ही रहे हैं। आप सबके पुरुषार्थ को देखकर हमें भी प्रेरणा मिली। इतना ऊंचा, इतना श्रेष्ठ आप लोग पुरुषार्थ कर। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न? जी मेरा उस सेवा से रिलेटेड है, आपको कॉल करूंगी या उसमें करूंगी? अच्छा, सेवा से रिलेटेड, हाँ मैं अभी एक बार बता दूं सबको या अलग से आपको नहीं दीदी बता दीजिए, क्या बता दूं? सारे स्पार्क ना, आज की मुरली से संबंधित आज के किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना, तो फिर मैं उस वाले पॉइंट पे आ जाती हूँ। ओम शांति दीदी, आज की मुरली कौन सी डेट की थी? हाँ जी, आज की मुरली कौन सी डेट की? 9 नवंबर 69। 9 नवंबर 69। यस। हाँ जी, ठीक है। पूनम बहन और मिनी बहन, दीदी अगर लक्ष्य क्लियर नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए? बहन आपकी आवाज नहीं आ रही बहन। आप चैट पर लिख दें प्लीज। आई थिंक आपका नेटवर्क क्लियर नहीं है, आप चैट पर लिख दीजिए बहन। नहीं आ रहा है कि लक्ष्य क्या है, तब क्या और जो लक्ष्मी नारायण बहन आप चैट पर लिख दीजिए प्लीज। लक्ष्य क्लियर नहीं हो पा रहा। अच्छा, तब क्या समझे? लक्ष्य क्यों नहीं क्लियर हो रहा? आपको क्या ये लक्ष्य क्लियर नहीं है कि आपको भविष्य का श्री नारायण या श्री लक्ष्मी के रूप में आना है?
क्या डाउट है आपको उसमें? एक सेकेंड में आपकी चैट पढ़ लेती हूँ। लक्ष्मी नारायण तो मन नहीं, मतलब ये उनका आई थिंक मतलब ये है कि अपने श्री को लक्ष्मी नहीं, अभी वर्तमान में तो आप ऐसा करेंगे ना, तब तो उनके गुण और संस्कारों को हम धारण करेंगे। अभी वर्तमान में हम उनके ही गुण और संस्कार धारण करके वैसा भविष्य में बनेंगे, ये स्पष्ट है ना? तो जहां संशय होगा कि मैं कैसे बन सकता हूं ऐसा, वहीं पर भविष्य स्पष्ट नहीं है। जहां निश्चय है कि हाँ मैं बनूंगा, तभी तो हम वो गुण और संस्कार धारण कर रहे हैं। क्लियर हुआ बहन? ओके, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मिनी बहन और पूनम बहन, जी सभी को नहीं, आप दोनों सभी को, सभी जितने भी यहाँ पर हैं वो सभी भाई बहनें ध्यान से सुने कि आप दोनों बहनें ये विशेष सेवा कर रहे हैं कि 2 से 6 अगस्त जो ORC में भट्टी होने वाली है, आप दोनों ही सभी को फोन करके ये चेक कर रहे हैं कंफर्मेशंस को कि आप लोग वहां पहुंच रहे हैं, या जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशंस कराए हैं उनके लिए, ताकि हमें पता चले कि कोई कैंसिलेशंस हैं तो जो भाई बहनें वेटिंग लिस्ट में हैं हम उनको जगह दे सकें। तो इसलिए आप दोनों सभी को फोन कर रहे हैं। तो जब ये बहनें फोन करें तो आप लोग अपनी कंफर्मेशन है या जो भी बात है आप इन्हें स्पष्ट रूप से बताएं। यदि किसी का कुछ कैंसिलेशन का है तो वो भी स्पष्ट रूप से बताएं। और आप दोनों बहनें सिर्फ ORC की भट्टी के लिए सबको फोन कर रहे हैं, कोई और प्रोग्राम के लिए नहीं, इसका भी ध्यान रखिए। क्योंकि कल ऐसे कुछ कंफ्यूजन्स हुए थे कि बहनों ने ORC की भट्टी का प्रोग्राम पूछा और उनको कोई दूसरे प्रोग्राम के लिए बोला कि हम उसमें आएंगे, तो उसमें नॉन बीकेस भी जा रहे थे तो उनके नाम भी साथ में चले गए। तो भट्टी में तो नॉन बीकेस भाई बहनें नहीं आ सकते हैं, इसलिए ध्यान से आप इनकी बात को सुने और इनको सही रिस्पॉन्ड करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ठीक, यही बात थी ना पूनम बहन? हाँ जी, हाँ जी। आज इसलिए कई जनों को दीदी वो भी किया, और ये भी है कि अगर कोई कैंसिल कर रहा है तो उसकी जगह पे कोई और ना, कि मैं अपने किसी भाई बहन को ले आऊं। कोई किसी को नहीं रखेगा जब तक हमसे परमिशन नहीं मिलेगी इधर से। बिल्कुल दीदी ओम शांति। ओम शांति। हाँ, मैं आशा बोल रही हूँ। हाँ जी आशा बहन। हाँ जी, मेरे को भी यही प्रॉब्लम आ रही है। कल्याण से 72 की लिस्ट आ गई है और उन्होंने अपनी रिप्लेसमेंट कर ली है। 72 भाई बहनों की लिस्ट है, उसमें उन्होंने कईयों की रिप्लेसमेंट कर लिया और मेरे ख्याल ये चीज हर जगह हो रही है। जो तो नाम उन्होंने रिप्लेस किए हैं ना, वो आप उन्हें मतलब उसकी अलग से लिस्ट बना लें। और जो भी अपना बता रहे हैं ना, जैसे कि हमारे साथ ये आ रहे हैं, आप लोगों के पास लिस्ट है, आप उससे चेक करिए कि क्या ये नाम। लिस्ट टैली नहीं हो रही है क्योंकि नाम अलग आ रहे हैं। वो अभी कल्याण वाला आपने बताया ना, उसके अलावा भी मैं जनरल भी मैं बोल रही हूँ, जहाँ 1-1, 2-2 नाम भी है ना, वहां पर भी इस चीज को चेक कर लीजिए। तो कल्याण के जो नाम अलग से हैं आप हमें बता दें, जो लिस्ट में नहीं है, हम वहां पर फिर बात करके देखते हैं कि कितनों के नाम रिप्लेस हुए हैं। और कलहर और लेट्यूर से भी यही हो रहा है। और कहाँ से? लेट्यूर है
जगह? लातूर, लातूर है, पता नहीं लातूर है। हाँ हाँ, महाराष्ट्र में लातूर। जी, वहां भी चेंज है और कलर में भी चेंज है। ठीक है, आप वो लिस्ट बता दीजिए। लेकिन क्या है ना, जो बाहर से भाई बहनें आ रहे हैं उनके टिकट्स बुक होंगी, इसलिए उन्होंने रिप्लेसमेंट्स की होंगी, तो अभी उनको हम ज्यादा नहीं बोल सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट जो अपने लोकल में आ रहे हैं और नहीं आ पा रहे किसी भी कारणवश, वहां हम रिप्लेसमेंट्स को बिल्कुल भी एंटरटेन ना करें। पर आप लोग जो भी डिटेल है ना, आप हमें बता दीजिए, फिर जो भी दीदी जैसा डिसाइड करेंगे वैसा उनको इंस्ट्रक्शंस भेज देंगे। ठीक है, मैं आपको लिस्ट वैसे हाँ, अविनाश क्योंकि जी को इसमें आपने लिस्ट भेज दिया ना। हाँ, मतलब हमें, मतलब 14 में आपने अविनाश भाई को भेज दिए तो ठीक है, क्योंकि इसके रजिस्ट्रेशन वही देख रहे हैं। तो फिर जैसा भी बड़े डिसाइड करेंगे उसको कर। ठीक है दीदी, थैंक यू। चलिए बाबा की याद में बैठते हैं, बाबा का शुक्रिया करते हैं कि वर्तमान भी इतना श्रेष्ठ जन्म और भविष्य भी हमारा इतना श्रेष्ठ जन्म हमें मिलने वाला है। अपने इन दोनों स्वरूपों को इमर्ज करके बाबा को शुक्रिया करें। ओम शांति। Om Shanti. Thank you, Didi, for the nice session. Thank you. ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति शांति दीदी।